सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स ग्रो। यहाँ करने वाले हैं 10 मिनट में चैप्टर डायरेक्टिंग। यस, 8 मार्क्स का चैप्टर एज पर द सैम्पल पेपर। 2 क्वेश्चन 4 मार्क के आएंगे। आपकी भी सैम्पल पेपर में 2 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने कंप्लीट किया स्टाफिंग, वो था 7 मार्क का, और नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग 5 मार्क का। कुल मिला के 20 मार्क के चैप्टर हैं तीनों के तीनों। अच्छे से लिख के इसके मेन पॉइंट्स करके जाना, बहुत आराम से 8 आउट ऑफ 8 आएगा। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और टाइमर स्टार्ट करते हैं 10 मिनट का। और देखते हैं सबसे पहले डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, अभी तक आपने प्लानिंग कर लिया, ठीक है, प्लान बना लिए, ऑर्गेनाइज कर लिया, डिपार्टमेंट्स बना लिया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना ली, बट अभी तक आपने प्लेटफॉर्म सेट कर लिया। यहां पर काम होता है क्या? मैनेजर को एक्चुअल एक्शन लेना, यस, थ्रू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले यहां पे इनिशिएट एक्शन होता है। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज अगेन डायरेक्शन देनी, लोगों से काम करवाना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, यानी ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। और ये ऊपर से नीचे फ्लो करता है, बिकॉज जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देगा, ऐसे करना है, कोई भी सजेशन लेनी है, उनको लीड करेगा, मोटिवेट करेगा, लगातार बातचीत करता रहेगा, सुपरवाइज करेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है एंड टेक्स प्लेस एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी से पॉज कीजिए, 4 कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। पहला, इनिशिएट एक्शन, यानी यहां पे एक्शन होता है। जैसे कहते हैं ना मूवी में, यस, लाइट साउंड कैमरा ऑन, वैसा वाला ऑन होता है। हम भी जो कैमरा रिकॉर्ड करते हैं, अभी तक आराम से खड़े हैं, एकदम से कैमरा ऑन होते हैं, हम एक्शन में आ जाते हैं। तो यहां पर मुझे कौन लीड कर रहा है? कैमरामैन जो पर्स पीछे है वो मुझे मोटिवेट कर रहा है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो एक्शन लेते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी भी लेंगे, बाद में भी लेंगे, जब भी वीडियो बनाएंगे अगले सेशन के लिए। वी हैव टू टेक दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट टेक्स प्लेस एट ऑल द लेवल। तो अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस, क्या फायदा होता है एक अच्छे मैनेजर का जो डायरेक्ट करता है, अपनी पूरी टीम को डायरेक्शन देता है, उनको लीड करता है, लीड बाय फ्रंट, मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेट करता रहता है, इंस्पायर करता रहता है, और कई बार पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन भी देता है। तो क्या फायदे होते हैं इन सबके? सबसे पहले ये एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को ना इंटीग्रेट कर देता है। देखिए, हर एम्प्लॉय को टारगेट दिया जाता है कि आपको ये अचीव करना है इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, बट वो मैनेजर है जो ये बिल्कुल सुनिश्चित करता है कि सारे जो उनके एफर्ट्स हैं टूवर्ड्स द गोल ओरिएंटेड हो, उनको सबको साथ लेके चलना। दैट इज व्हाट इज योर डायरेक्शन, दैट इज व्हाट द मैनेजर डज इन दिस। तो यहां पर क्या होगा? इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट, स्टेबिलिटी लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनिशिएट्स एक्शन, जैसा यहां बताया, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी यहां पर भरपूर मोटिवेशन देते हैं, तभी टारगेट्स अचीव होंगे। कोई भी डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय टारगेट अचीव नहीं करता। एंड फैसिलिटेट चेंजेस, तो जब इस तरह का डायरेक्शन होगा तो कोई भी नए चेंजेस आएंगे, सारे एम्प्लॉइज पॉजिटिवली, मन से, दिल से उस चेंज को अडैप्ट कर लेंगे। फाइन। देन बात आती है एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे यहां पर। पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, थर्ड इज कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज लीडरशिप। तो आपके सैंपल पेपर में कम्युनिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन है यहां पर। तो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन चारों एलिमेंट्स को पढ़ते हैं ध्यान से। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मोटिवेशन के बारे में, क्योंकि मोटिवेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है, जरूर आने के चांसेस रहते हैं, और वो भी मैस्लोस थ्योरी, ठीक है, नीड हिरार्की थ्योरी। यहां पे 5 तरह की नीड होती है, जो बेसिक, रोटी कपड़ा मकान यानी बेसिक, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, एफिलिएशन यानी बिलोंगिंग नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहां पर ये 5 नीड्स का अलग अलग आपको पढ़ के जाना है, बिकॉज जब हम कोई भी 4 मार्क का क्वेश्चन देंगे तो बताएंगे कौन सी नीड्स इससे फुलफिल हो रही है। देन नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स, यानी मोटिवेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये इंटरनल फीलिंग है, अर्ज है, डिजायर है, जो अंदर से आती है, दिखता नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। जब आप कमेंट्स लिखते हैं, इस वीडियो में भी भर भर के कमेंट्स लिखिए कि अच्छा आपको हेल्प किया, ताकि मैं अगला और वीडियो आपके साथ लेके आऊं। इट मींस अंदर से फीलिंग आएगी तो हम वीडियो बनाते हैं, वरना नहीं बनाते। अंदर की बात है, आप नहीं जानोगे ठाकुर, ठीक है। प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हर सबऑर्डिनेट का, हर एम्प्लॉय का अंदर से गोल को अचीव करने का मन करता है इस मोटिवेशन के बाद। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव मतलब कि आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, आपको सैलरी मिल जाएगी, आपकी रिकग्निशन मिलेगी, ठीक है ना, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। तो अगर आप पॉजिटिवली मोटिवेट करें तो आपको कुछ मिलेगा, और नेगेटिवली आपकी इंक्रीमेंट रोक देंगे, सैलरी कट हो जाएगी, वो नेगेटिव। एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ह्यूमन बींग्स को डील कर रहे हैं। मोटिवेट करना, सबके हेट्रोजीनियस नीड होते हैं, अलग अलग तरह के आदमी होते हैं, उनको सबको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। देन बात करते हैं आगे, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आप। कई को चाहिए होता है फाइनेंशियल, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं 2 तरह के लोग आते हैं। एक होता है जिनको सैलरी चाहिए, घर खर्चा चलाना है, बच्चों की फीस देनी है, और कुछ होता है कि नहीं वो तो सब मैनेज हो रहा है, ठीक है ना, वो सब मैनेज हो रहा है, घर पे कोई दिक्कत नहीं है, खूब किराया आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ये वो, बट यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। तो 2 तरह के एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। पहला, पे एंड अलाउंसेस, सैलरी, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज सिस्टम, कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वेजेस आपको हाई मिलेगी, बोनस मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग भी देंगे। अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो आपको हम पार्टनर बना लेंगे, है ना, को पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ देंगे और पर्क्स देंगे आपको। तो ये है फाइनेंशियल इंसेंटिव। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन नॉन फाइनेंशियल, यानी स्टेटस, आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैंकिंग बढ़ा देंगे, ऊपर लेवल पे लेके जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट,
कई बार देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का माहौल होता है, हमने 15 साल जॉब किया अपने स्कूल में न्यू एरा में, वहाँ का माहौल हम कहते थे क्या चिल है, क्या मजा आता है, मस्ती से काम किया बिना स्ट्रेस एंग्जाइटी के। मीन्स व्हाट, ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट डिपेंड करता है किस तरह का माहौल है, वहाँ के लोग कैसे फील करते हैं। कई जगह मैं जाता हूँ, वहाँ पता लगता है बड़ा ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, लोग प्रिंसिपल पीछे पड़े रहते हैं, टीचर्स के पीछे काम करते हैं, हमेशा कमी निकाल रहे हैं, तो वो बंदा कहता है भाई छोड़ो मैं तो छोड़ दूंगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत मैटर करता है मोटिवेशन के पीछे। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कितने आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेमिनार्स वर्कशॉप के लिए भेज रहे हैं उनकी, ताकि वो उनकी तरक्की हो सके, नई अपॉर्चुनिटीज उनको मिले। कोई वाइस प्रिंसिपल बन रहा है, कोई प्रिंसिपल बन रहा है स्कूल से आगे जाके। जॉब अरेंजमेंट, यानी जॉब के अंदर वैरायटी हो, ठीक है ना, मजा आए, यानी हर बार लगे अरे यार कुछ नया हो रहा है, कुछ नया, मोनोटनस नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो हमेशा उसको जॉब की वैरायटी हमें देनी है। ये मीन्स मोटिवेशन रहती है, अदरवाइज जॉब छोड़ देते हैं। जॉब सिक्योरिटी हो कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब स्टेबल हो, बार बार ना निकाला जाए। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उसके लिए अगेन उसकी पावर बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम हो। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हो, डिसीजन मेकिंग के अंदर बुलाएं, सलाह लें, बताइए कैसे करें, इसमें आपकी क्या राय है। एंड एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, यानी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसा कुछ करें। तो ये सब आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये है स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडर कितने तरह का होता है? 3 तरह के लीडर्स नॉर्मली कहा जाता है मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर। पहला होता है ऑटोक्रेटिक, यानी अथॉरिटेटिव, यानी जो हिटलर जैसा हो, गुस्से वाला हो, जो स्माइल ना रखे। मैं देखता हूं कई बार कि जो लोग कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा चेहरे पे गुस्से में रहते हैं ना, स्टाफ को डांटते रहते हैं, मतलब गुस्सा होते रहते हैं, तो ऐसे में क्या आप उनका दिल दुखा के काम करा रहे होते हैं, तो ये ऐसा अथॉरिटेटिव। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव, जहां पर कि वो राय लेता है, पूछता है बताइए क्या करें, कैसे करें, और ज्यादातर ये लीडरशिप बहुत कामयाब होती है, ठीक है ना। तीसरा है लेजर फेयर, यानी फ्री नहीं, यानी पल्ला झाड़ लिया, तुम करो ना, तुम देख लो ना, तुम देख लो जैसा मुझे बता देना, यानी यहाँ पे जो टॉप पे ना वो रिलैक्स रहते हैं। तो कई बार ये दिक्कत भी आ जाती है कि अगर आपने प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो काम खराब भी हो सकता है। तो तीनों तरह का है, पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं। यहां पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्केलर चेन बना हुआ है, ठीक है ना, प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना है। और जब हमने पढ़ा था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर कम्युनिकेशन कैसा रहता है, इनका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है। कोई भी जैसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, तो इनका आपस में कोई फिक्स लाइन नहीं होती। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है, सैम्पल पेपर के अंदर क्वेश्चन है, तो ये सारा आपको प्रोसेस पढ़ के जाना है। जितने भी प्रोसेस है उसको एक ही शीट पे लिख लीजिएगा, ताकि वहाँ एग्जाम में आप आराम से लिख पाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले सेंडर होता है जो मैसेज भेज रहा है, जैसे मैंने आपको मैसेज भेज रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उसमें एक मैसेज है, जैसे ये मैसेज है कि यहाँ मैं आपको 10 मिनट्स में करा रहा हूँ, उसको मैंने एनकोड किया है इस तरह से, मेमोरी मैप के फॉर्म में मैंने इसको एनकोड किया मैसेज। मीडिया मेरा ऑनलाइन है, जब आप तक पहुंचेगा तो आप इसको डिकोड करेंगे। डिकोड करने कौन करेगा? डिकोड रिसीवर करेगा, फिर वो फीडबैक देगा कमेंट बॉक्स में। और नॉइस, यानी कुछ अगर नहीं समझ आया, कुछ गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो दिस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू रिमेंबर द प्रोसेस। फाइन। देन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, वहां पे कहां कहां बैरियर्स आ सकते हैं। पहला सिमेंटिक बैरियर, सबसे पहले बैडली एक्सप्रेस मैसेज, यानी ये जो मैंने सुंदर बना रखा है, अच्छे से समझ आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर आप इसको कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, रॉन्ग वर्ड्स यूज किए, तो आपको समझ नहीं आएगा। फॉल्टी ट्रांसलेशन, लैंग्वेज फॉल्ट हो, टेक्निकल जागरण, जो टेक्निकल टर्म्स है यूज मैं कर रहा हूँ, समझ ना आ रहे हो, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, सिर्फ मुझे पता आपके पल्ले नहीं पड़ रही हो, बॉडी लैंग्वेज जेस्चर आराम से समझ आ रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ठीक है ना। यूज ऑफ सिंबल विदाउट डिफरेंट मीनिंग, कोई ऐसे सिंबल डाल दी जो आपको समझ नहीं आ रहे, तो इस तरह के बैरियर क्या होते हैं? सिमेंटिक बैरियर। देन साइकोलॉजिकल, इसमें क्या होता है? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, यानी पूरी बात समझने की पहले से आपने कंक्लूड कर लिया कि ये है। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान से नहीं सुन रहे आप। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, आपको रिटेन ही नहीं हो पा रही। एंड देन डिस्ट्रस्ट, जहां पे ट्रस्ट ही ना हो कि जिसने आपको कन्वे कर रहा, आपने कहा अरे ये तो ऐसे ही है। पर्सनल बैरियर हो सकता है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, की विश्वास ही ना हो अपने सबऑर्डिनेट पे, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, इतने इंसेंटिव है ही नहीं कि सामने वाला काम करे, एंड अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, जब सामने वाला या आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करना चाह रहे, कितना भी सर फोड़ लो कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी बना कि जहां पे डर है, एक दूसरे से बात करते हैं, उसको लगता है मैंने इसको बात बता दी, ये जाके आगे ना बता दे, तो ऐसा पॉलिसी बना कि रूल बनाया कि नहीं आप ऐसा कुछ नहीं कम्युनिकेट करेंगे। ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ये कुल मिला के बनता है। तो इसको जल्दी से हम बारी बारी से देख लेते हैं शीट नंबर 1 से। तो सबसे पहले हमको बताया डायरेक्टिंग। फाइन। तो डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले हमने सीखा था कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको जूम करके दिखा देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स, इनिशिएट्स एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टेक्स प्लेस एट ऑल लेवल्स। यहां पर हमने इंपॉर्टेंस बताई, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट, ब्रिंग स्टेबिलिटी, इनिशिएट्स एक्शन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन एंड फैसिलिटेट चेंजेस। उसके बाद एलिमेंट्स बताए 4 आपको, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। और फिर मोटिवेशन बताइए आपको
कि मोटिवेशन, मैस्लो जो नीड हायरार्की थ्योरी है, 5 तरह की नीड्स है, बेसिक, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एफिलिएशन, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद हमने फीचर्स किए कि जो मोटिवेशन होती है इंटरनल फीलिंग होती है, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देन मीन्स ऑफ मोटिवेशन, क्या क्या होता है मोटिवेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। इसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, और यहां पे 3 तरह के हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 2, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यहां पे, एंड देन लास्ट में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई होप ये 10 मिनट के अंदर हमारा पूरा खत्म होता है। फाइन, टाइम इज अप। तो ये हमारा पूरा का पूरा 10 मिनट्स के अंदर पूरा इतना बड़ा चैप्टर, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे इस 10 मिनट में, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अगले चैप्टर के लिए जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लो ताकि वो मिस ना हो, और अच्छे से करके जाना, फुल मार्क्स आने की गारंटी है। थैंक यू।